नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि नए साल में नई मुसीबत बन सकता है ओमिक्रॉन वेरिएंट। देश में जनवरी में आ सकती है नई लहर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एक तरफ जहां देश और दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि नए साल में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट नई मुसीबत बन सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि देश में पहले से ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के करीबन 17 से 20 मामले आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली भी अब इससे अछूती नहीं रही है। यही वजह है कि केंद्र सरकार भी इसको लेकर काफी गंभीर है और सभी तरह के एहतियाती कदम उठा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारत में कब पीक पर होगा ओमिक्रॉन का खतरा, जाने तीसरी लहर पर डॉक्टर त्रेहन का जवाब। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में दस्तक दे चुका है। ओमिक्रॉन का ट्रांसमिशन रेट भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा है, यानी कि ये वायरस 3 गुना तेजी से लोगों को संक्रमित कर सकता है। आपको बता दें कि वायरस कब पीक पर होगा और इसका खतरा कब तक टल सकता है, इस विषय पर मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र त्रेहन ने विस्तार से जानकारी दी है। आपको बता दें कि डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वायरस सितंबर-अक्टूबर से ही फैल रहा है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि अगर हम सूत्रा मॉडल को देखें, जिससे कि पहली और दूसरी लहर के दौरान भी अप्लाई किया गया था, तो नया वेरिएंट जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में पीक पर होगा और ऐसी भी संभावनाएं हैं कि ये लहर फरवरी तक समाप्त हो जाएगी। हालांकि ये कितनी ऊपर जाएगी ये हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। इसको देखते हुए दोस्तों यही लगता है कि अब देश में खतरा बढ़ने वाला है और जल्दी सरकार इसमें सख्त कदम उठाने जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा। तो दोस्तों क्या आपके शहर, आपके राज्य में भी सख्तियां बढ़ा दी गई हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मोदी सरकार ने 22.55 करोड़ लोगों के खाते में भेजा पैसा, तुरंत करें चेक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अभी तक 22.55 करोड़ लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया है। ईपीएफओ ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बताया कि वो अभी तक 22.55 करोड़ लोगों के खाते में पैसा वित्त वर्ष 2020-21 में 8.50% दर से पैसा ट्रांसफर कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास भी ये पैसा मिला है तो कमेंट जरूर कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महिलाओं को राहत देने के लिए एलपीजी सिलेंडर के वजन में कमी पर विचार कर रही है सरकार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडरों का वजन 14.2 किलोग्राम होने से इसकी ढुलाई में महिलाओं को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार इसके वजन में कमी लाने पर अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में एक प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि पुरी ने इसके जवाब में कहा कि हम नहीं चाहते कि महिलाओं और बेटियों को खुद ही सिलेंडर का भारी वजन उठाना पड़े और इसके वजन में कमी लाने पर विचार किया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब बोर्डिंग स्टेशन बदलने पर देना पड़ सकता है जुर्माना, बदल गया है ट्रेन पकड़ने का नियम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, जिस भी स्टेशन से आपको ट्रेन पकड़नी है वो वहां से खुलकर आगे बढ़ गई है, तो इमरजेंसी में नजदीक के दूसरे स्टेशन से आप उसमें सवार हो सकते हैं, पर इसके लिए जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आईआरसीटीसी ने बोर्डिंग स्टेशन के नियमों में बदलाव कर दिया है। बदले नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बोर्डिंग स्टेशन की जगह दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है तो उसे अपने टिकट में बोर्डिंग स्टेशन में भी बदलाव करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों को जुर्माना देना पड़ सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि यात्री कितनी देर पहले बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकता है। इसके लिए आईआरसीटीसी के नए नियम के अनुसार कोई भी यात्री सफर शुरू करने से 24 घंटे पहले ट्रेन के बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकता है। अगर किसी ने एक बार अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल लिया तो वो ओरिजिनल बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बारिश की वजह से दक्षिण भारत में 140 रुपए किलो बिक रहे टमाटर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में टमाटर की खुदरा कीमतें 140 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुँच गई हैं। सरकारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। देश के अधिकांश खुदरा बाजारों में सितंबर के अंत से टमाटर की कीमतें ऊंची बनी हुई है, लेकिन लगातार बारिश के कारण दक्षिणी राज्यों में कीमतों में भारी तेजी आई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तरी क्षेत्र में टमाटर की खुदरा कीमतें सोमवार को 30 से 83 रुपए प्रति किलोग्राम के दायरे में चल रही थी, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में कीमतें 30 से 85 रुपए प्रति किलोग्राम और पूर्वी क्षेत्र में 39 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम थी। आपको बता दें कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा रखे जाने वाले आंकड़ों में इसकी जानकारी दी गई है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की S-400 डील पर बोला रूस, भारत ने अमेरिका को मजबूती से दिया है जवाब, हम एक संप्रभु राष्ट्र खुद लेते हैं अपने फैसले।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री ने S-400 डील पर कहा कि ये सौदे का केवल प्रतीकात्मक अर्थ नहीं है, भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए इस डील के व्यवहारिक अर्थ है। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि अमेरिका की तरफ से इस सहयोग को कमजोर करने के प्रयास किए गए। अमेरिका की तरफ से ये कोशिश की गई कि भारत उसकी ही बातें माने। इस क्षेत्र में किसी तरह का विकास नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने इस डील को लेकर भारत की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे मित्र ने अमेरिका को मजबूती से जवाब दिया है, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कर्नाटक तेलंगाना के स्कूल कॉलेजों में कोरोना बेकाबू, 250 से ज्यादा संक्रमित। मंत्री बोले जरूरत पड़ी तो रोकेंगे परीक्षाएं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में वैश्विक संकट महामारी कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच तेलंगाना और कर्नाटक से आए मामलों ने खतरे की घंटी बजा दी है। दोनों राज्यों के स्कूल और कॉलेजों में अब तक 250 से ज्यादा बच्चों के संक्रमित होने के नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में बेंगलुरु ग्रामीण, मैसूर और चिकमगलुरु में आवासीय विद्यालयों के छात्रों के बीच महामारी के समूह उभरे हैं। इस बीच कर्नाटक के प्राथमिक शिक्षा मंत्री ने ये कह दिया है कि यदि जरूरत पड़ी तो स्कूलों को बंद करने और परीक्षाएं टालने के कदम भी उठाए जाएंगे। तो दोस्तों मतलब साफ है कि देश में ओमिक्रॉन यानी कि कोरोना के नए वेरिएंट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से संकट अब महामारी में बदलता नजर आ रहा है, अब सरकारें लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि नीतीश का बयान, बिहार में पियकड़ों की बढ़ाएगी परेशानी, अब बोतल फेंकते ही सामने होगा फोटो। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी गड़बड़ी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सरकार कड़ी नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिश की जा रही है कि शराब पीकर बोतल फेंकने वालों की तस्वीर इजाद कर ली जाए। नीतीश ने कहा कि पियकड़ों की एक एक हरकतों पर नजर रखी जा रही है। सीएम ने कहा कि अब लोग कहीं भी बोतल देख लेते हैं तो उसी घटना को लेकर चर्चा शुरू कर देते हैं। ऐसे में सरकार ने भी अपनी तरफ से सजगता बढ़ा दी है। इस दौरान नीतीश ने जातीय जनगणना को लेकर भी कहा कि जल्द ही इसको लेकर सर्वदलीय बैठक की जाएगी। राज्य के सभी दल जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की SKM की मीटिंग से पहले ही सिंघू बॉर्डर पर हलचल तेज, किसानों ने पैकिंग शुरू की। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 1 साल से जारी किसान आंदोलन पर आज होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले ही सिंघू बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। सिंघू बॉर्डर पर पिछले 1 साल से डटे किसानों ने अपने अपने घर जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी है। आंदोलन जारी रखने के मसले पर आज किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक होने वाली है और किसानों को उम्मीद है कि संयुक्त किसान मोर्चा घर वापसी का ऐलान कर सकता है, इसलिए किसानों ने पैकिंग शुरू कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कर्नाटक के 16 जिलों में कोविड मामलों में उछाल, नए साल क्रिसमस समारोह पर बैन की संभावना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कर्नाटक के 16 जिलों में दिसंबर के पहले सप्ताह में नए कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। हाल के दिनों में 500 से अधिक छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं, जो अधिकारियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय भी है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने कहा है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो नए साल और क्रिसमस के जश्न के दौरान पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि सरकार धीरे धीरे ही सही पर सख्त होती जा रही है, यानी कि लॉकडाउन पूरी तरह से लगाने पर विचार चल रहा है। ऐसे में आप भी सावधान रहें और सुरक्षित रहें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बिटकॉइन में किया है इन्वेस्टमेंट तो देना पड़ सकता है टैक्स, जानिए क्या है सरकार की तैयारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपको इस साल 23 नवंबर की रात याद होगी। भारत में जो लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं, कम से कम वे उस रात इतनी जल्दी नहीं भूल सकते हैं। लोकसभा की वेबसाइट पर क्रिप्टो से जुड़े बिल का एजेंडा सामने आ गया है। क्रिप्टो पर बैन लगाने से लेकर तमाम तरह के अटकलें लगने लगी। कईयों ने अफरा तफरी में 30 से 40% घाटे में ही क्रिप्टो कॉइन को बेच डाले, लेकिन उसके बाद पिक्चर धीरे धीरे साफ हुई। यहाँ पर आपको बता दें कि बैन लगने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। करेंसी न सही एसेट के रूप में क्रिप्टो ट्रेड को मान्यता दी जा सकती है। क्रिप्टो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई पर टैक्स किस तरह वसूला जाएगा, इसकी रूपरेखा भी बनाई जा रही है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा एक नया बिल जल्द ही कैबिनेट के सामने भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने पर इसे पार्लियामेंट के विंटर सेशन में पेश किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में जो बातें सामने आ रही है, उसके मुताबिक सरकार क्रिप्टो करेंसी के बजाय क्रिप्टो एसेट की शब्दावली इस्तेमाल करेगी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।